भोपाल में 22 जून को आलोक का राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश भर के कोने कोने से 10वीं और 12वीं में 90% से ज्यादा अंक पाकर उत्तीर्ण 600 विद्यार्थियों, 130 नवनियुक्त अधिकारियों, विशेष क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले लगभग युवा प्रतिभाओं और सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों को रविंद्र भवन में अखिल भारतीय लोधा अधिकारी कर्मचारी संघ और लोधी समाज के सभी संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार BL वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान समाज का उत्थान है। ये समारोह केवल सम्मान का मंच नहीं बल्कि समाज के होनहारों के सपनों, संघर्षों और उपलब्धियों का उत्सव है। जीवन में आगे बढ़ती प्रतिभाएं हमारे समाज की पहचान और भविष्य हैं और उन्हें प्रोत्साहित करना हम सबकी जिम्मेदारी। तत्पश्चात कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन प्रहलाद पटेल ने विद्यार्थियों को जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताते हुए कहा, युवाओं की ऊर्जा, संकल्प और नेतृत्व क्षमता ही भारत को एक सशक्त दिशा प्रदान कर सकती है। आज से लेकर आगामी 5 वर्ष तक सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा समर्थ और सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंचने का समय है। मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर गर्व महसूस हुआ। वहीं सम्मान समारोह में मीडिया को संबोधित करते हुए कार्यक्रम में आयोजक लोकेश लिलहारे ने ये कहा कि शिक्षा से ही भविष्य का निर्माण होगा। वहीं इस अवसर पर आलोक के जबलपुर जिला अध्यक्ष सीताराम पटेल ने कहा कि पहले हमारा समाज काफी पिछड़ा हुआ था, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन कुछ सालों से शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज ने बहुत प्रगति की है। सीताराम पटेल ने कहा कि शिक्षा ही मानव के विकास के लिए रास्ते खोलती है। समाज शिक्षित होगा तो अच्छी नौकरियां मिलेंगी और इससे संपन्नता आएगी। पटेल ने कहा कि हमारा समाज अब जागरूक हो गया है, शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, इससे समाज के युवाओं को और अधिक अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। पटेल ने कहा कि देश में लोधी समाज की बहुत बड़ी आबादी है, समाज को पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी भी मिल रही है। ये चाह रहे हैं कि लोधी समाज बहुत ही समय से देखा जा रहा है कि निरक्षर थी, समाज में शिक्षा का अभाव था, जिसका अभी हमारे कुछ शुभ चिंतकों ने समाज में, जैसे लोकेश कुमार लिल्हारे जी GST कमिश्नर जोन जबलपुर, उन्होंने इस बात की प्रेरणा आई उनके अंदर कि समाज बहुत ही अशिक्षित है हमारा और हमें इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और उन्होंने इस तरीके से काम किया कि आज पूरे देश के अंदर शिक्षा का स्तर तो बढ़ ही रहा है, मगर समाज में चहुमुखी विकास बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, क्योंकि समाज जब शिक्षित होता है तो उसके सारे रास्ते खुल जाते हैं। और उस तरीके से ये कार्यक्रम 8वां राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह जो भोपाल में होने जा रहा है और हो रहा है, अभी संपन्न होने जा रहा है, ये बहुत ही ऊर्जा के साथ लोग बड़ी दूर दूर से पूरे 13 राज्यों से लोग यहाँ आए हैं और वो आकर के अपनी सहभागिता दे रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का जब समय आ रहा था जी, उस समय प्रहलाद पटेल जी का नाम नंबर 1 पे था। हाँ, और उससे पहले उमा भारती जी भी कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में रही हैं जी। तो जो अगली कवायद है जी, क्या प्रहलाद पटेल जी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। अभी शायद उनको किसी कारण से पीछे होना पड़ा, मगर ये बात मान के चले आप कि अगला मुख्यमंत्री हम प्रहलाद जी पटेल को देखेंगे। और अगर हो सका, उमा जी ने अपनी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई तो मुख्यमंत्री उमा भारती जरूर होंगे। सर, क्या समाज में आपके समाज की आबादी मध्य प्रदेश में कितनी होगी और क्या आबादी के हिसाब से भागीदारी मिली है? पूरे भारतवर्ष के अंदर 12 करोड़ हमारी आबादी है और मध्य प्रदेश के अंदर 3.5 करोड़ आबादी है। और इस इतने बड़ी आबादी वाला जो स्तर था, अभी तक हम बहुत अछूते थे, मगर अब हमारा समाज बहुत जागरूक हो चुका है। और ये मान के चले आप कि देश में अब वो हमारा समाज का जो अस्तित्व है अग्रणी होगा और हर क्षेत्र में हमारा समाज आगे होगा, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, चाहे और भी किसी प्रकार से हो, व्यावसायिक हो, व्यावहारिक हो, सभी क्षेत्रों में हमारा समाज अग्रणी रहेगा। ठीक, बहुत बढ़िया।